हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7E का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 7E का इंट्रोडक्शन और 4 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखा था। तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पूरा देखेंगे और इस एक्सरसाइज 7E को पूरा आज कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से एक एक बात को देखिए और सुनिए और समझिए ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹500 है तथा वह ग्राहक को ₹450 में उपलब्ध है। बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा है। इसमें देखिए बट्टा जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, बट्टा जिसको छूट कहते हैं, तो वही छूट का परसेंट पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए छूट, कितने का छूट कितने का बट्टा है। तो पहले हम लोग बट्टा निकालेंगे, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, देखिए अंकित मूल्य दिया है तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अंकित मूल्य बराबर 500 रुपए यहां दे दिया है। ग्राहक को ₹450 में उपलब्ध है। विक्रय मूल्य जितने में ग्राहक को दिया जाता है छूट निकाल के, क्योंकि 500 उसका अंकित मूल्य है और 450 ही में दिया जा रहा है, तो जो देने वाला मूल्य होगा वही विक्रय मूल्य होता है। तो यहां विक्रय मूल्य देखिए दे दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दे दिया है 450 रुपए। और हमको अब क्या करना है, बट्टा का प्रतिशत निकालना, कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है, कितना परसेंट बट्टा दिया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बट्टा निकालेंगे, छूट निकालेंगे, कितने का छूट है। तो यहां लिखेंगे बट्टा बराबर 500 माइनस 450 कर लेंगे। तो बराबर जब करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य उस पर जो मूल्य छपा हुआ वाला मूल्य है वो 500 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है 450 ही, यानी कि 500 में से हम लोग 450 जब घटाएंगे तो आएगा 50 रुपया। यानी कि हमको पता चल गया कि 50 रुपया छूट करके बेचा जा रहा है सामान को। अब छूट का प्रतिशत निकालना है तो लिखेंगे बट्टा प्रतिशत, यही पूछा है हमने। बट्टा निकाल लिया, 50 रुपया है, मतलब 50 रुपया का छूट है, तो बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 50 बटे कितना करेंगे, ये 50 का छूट किसमें से है, अंकित मूल्य पर छूट होता है। तो 500 में से 50 रुपया की छूट है 500 में से, और गुणे कर देंगे क्या, हमने बताया था परसेंट निकालने के लिए 100 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, तो यहां परसेंट निकलता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां का 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, यहां बच गया 1/100 और यहां 5 और यहां 50। 5 से इस 50 को कैंसिल करेंगे 10 बार में, और नीचे का 100 1/100 है और यहां 10 आया, तो 10 और बाकी संख्या कट के कैंसिल हो गया है, और 1/100 को कहते हैं परसेंट। तो देखिए हमारा आ गया 10%, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक संदूक का विक्रय मूल्य ₹1400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% का बट्टा प्रदान करता है। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंकित मूल्य पूछा तो हम लोग अंकित मूल्य को मानेंगे, जब भी अंकित मूल्य पूछेगा तो मानेंगे उसको। लिखेंगे माना अंकित मूल्य बराबर X रुपया, हम लोग मान लेंगे माना अंकित मूल्य बराबर X रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य दे दिया 1400 और अंकित मूल्य यहाँ है X रुपया और 30% का बट्टा, यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य यहां दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 1400 रुपए, और देखिए परसेंट में दिया है छूट, यहां बट्टा लिखेंगे दिया है
बट्टा प्रतिशत या प्रतिशत बट्टा लिख सकते हैं, दिया 30%। अब हमको क्या करना है, यहां से अंकित मूल्य पूछा है और आप लोग जानते हैं ये जो बट्टा निकाला जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर। तो ये प्रतिशत में बट्टा दिया, अगर हम लोग बट्टा निकालना चाहें तो बट्टा कैसे निकालेंगे, ये x का 30% छूट मिल रहा है, मतलब अंकित मूल्य का 30%। तो बट्टा कैसे निकालेंगे, x का 30%, x का 30% बट्टा मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे x गुणे का मतलब गुणा 30 गुणे परसेंट का मतलब आप लोगों को हमने बताया था 1/100 लिखते हैं परसेंट के जगह पर। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेंगे, देखिए x 3 और 1 का गुणा होगा, 3 का 1 में गुणा 3, 3 का x में गुणा होगा तो 3x अपान में नीचे 10 है तो 10। तो ये हमारा देखिए बट्टा निकल गया 3x अपान 10। अब देखिए जब बट्टा निकल गया, अंकित मूल्य विक्रम मूल्य सब कुछ है, हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, तो उसके बाद देखते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य पूछा तो हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर विक्रम मूल्य प्लस बट्टा। ऐसे भी समझ सकते हैं जो अंकित मूल्य होता है उसमें क्या, जो मूल्य छपा होता है उसमें क्या क्या होते हैं, जो शुद्ध बेचने वाला मूल्य वो भी और उसमें छूट भी शामिल होता है, मतलब दोनों होते हैं अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य देखिए दे दिया है x रुपए हमने माना तो x बराबर लिखेंगे, विक्रम मूल्य देखिए यहाँ दे दिया है 1400 रुपए, इसको लिखेंगे और प्लस बट्टा हमने निकाल लिया है 3x/10। अब आप लोग जानते हैं जब भी संख्या बटे में आएगा तो लॉसल एक सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ लॉसल जब लेंगे तो लॉसल 10 हो जाएगा, x इक्वल लिखेंगे लॉसल 10। यहाँ 1400 में 10 का 1400 जो है, जिसको 1400 आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग 10 का गुणा करेंगे लॉसल है तो, और प्लस 10 से 10 को कैंसिल करेंगे, भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, मतलब यहाँ 3x ही रहेगा। अब देखिए नीचे का संख्या भाग में इधर करेंगे तो गुणा में होगा, तो गुणा होगा तो 10x बराबर यहां बचेगा 14000 प्लस 3x। अब देखिए x वाले को एक तरफ कर लेना है, इतना आप लोग चैप्टर 6 में समीकरण सॉल्व करना जानते हैं। तो यहाँ 10x और प्लस को जब बराबर के इधर करेंगे पक्षांतर तो माइनस में होगा, बराबर यहां केवल बचेगा 14000। अब देखिए 10x में 3x को जब घटाएंगे तो 7x बराबर 14000। 7 को भी उधर भेजना क्योंकि हमको x का मान निकालना है, अंकित मूल्य हमने माना, तो 7 इधर गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 14000/7, भाग जब करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 2000 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, अंकित मूल्य को मान लेना है, फार्मूला वही जो हमने बताया है, विक्रम मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, उसी वही वाला फार्मूला है, हमने उसी को बदल दिया है, उसी फार्मूले का यूज कर लेना है और सॉल्व कर लेना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, श्याम के पिता की वार्षिक आय रुपया 1,05,000 है, यदि रुपया 1 लाख तक की आय आयकर से मुक्त है तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा। आयकर देखिए कहते किसको है, आपके आय पर जो आय होता है, जो कमाई होता है, आमदनी होता है साल भर का, सरकार का उस पर टैक्स लगता है, उसी को आयकर कहते हैं, जो आय पर कर लगता है, टैक्स लगता है। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या है, श्याम के पिता की वार्षिक आय साल भर की कमाई है 1,05,000 और उसमें से 1 लाख तक की आय आयकर से मुक्त है, मतलब 1,05,000 कमाते हैं तो 1 लाख रुपए पर उनको आयकर नहीं देना है, मतलब कितने पर देना है, केवल 5,000 पर कितना देना है, 10% की दर से कितना आयकर देना है, तो वही बताना है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे वार्षिक आय, देखिए दे दिया है
वार्षिक आय बराबर दिया है 1,05,000 रुपए। और देखिए आयकर से मुक्त है 1 लाख। आयकर से मुक्त आय, या ऐसे लिखेंगे केवल कर से मुक्त आय, मतलब कितने पर कर नहीं देना है, 1 लाख पर। 1 लाख रुपया कर से मुक्त आय है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, कितने पर हमको कर देना है। लिखेंगे कर योग्य आय बराबर कर योग्य आय। इसका मतलब कितना हमको कर देना है, कितने रुपए पर, वही होगा कितने रुपए पर देना है। तो क्या करेंगे, 1,05,000 में से हम लोग माइनस कर लेंगे 1 लाख। 1,05,000 में से हम लोग 1 लाख रुपया माइनस कर लेंगे। जब माइनस इतना कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने पर कर देना है। तो ये हो जाएगा 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1,05,000 कमाते हैं तो 1 लाख पर कर नहीं देना है, मतलब 1 लाख घटा लेंगे, बचा 5,000। इसी पर कर देना है कितना, 10%। तो लिखेंगे कर योग्य आय आ गया 5,000। अब हम लोग लिखेंगे कितना परसेंट, ये 10% दिया तो कितना आयकर देना होगा। तो हम लिखेंगे देय आयकर। इसका मतलब क्या हुआ, हमको कितना देना है। तो 5,000 का कितना परसेंट, 10%। तो हम लोग लिखेंगे 5,000 का 10%। सॉल्व करना है तो 5,000 गुणे 10 गुणे परसेंट का मतलब 1/100। 2 जीरो से हम लोग 1 1 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 500 1 और 1 का गुणा होगा तो 500 रुपए आएगा। यही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कहा था कि श्याम के पिता 1,05,000 कमाते हैं, 1 लाख पर कर नहीं देना है, मतलब 5,000 पर कर देना है। तो 5,000 पर कितना, 10%। तो 5,000 का 10% यानी कि 500 रुपया कर देना है। यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 7E का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य रुपया 250 है। यदि उस पर 2% की दर से बिक्री कर देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप का दिया है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कह क्या रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सैंडल का मूल्य 250 है, 250 रुपया उस पर मतलब उसका मूल्य है, और कह रहा है 2% की दर से बिक्री कर भी देना पड़ेगा। तो 250 रुपया तो उसका मूल्य है और उस पर कर भी देना पड़ेगा कितना, 2%। मतलब ये 250 भी देना पड़ेगा और 2% इसका और भी देना पड़ेगा कर। तो हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। कर परसेंट में दिया है कर, तो हमको निकालना पड़ेगा कितना कर देना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखेंगे एक बार सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य मतलब क्या हुआ, यही अंकित मूल्य है। कितना रुपया दे दिया है, 250 रुपए सैंडल का मूल्य है, और 2% उस पर बिक्री कर लग रहा है। बिक्री कर दिया है बराबर 2%। तो किसका 2%, इसी 250 का 2% कर भी लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कर, कर कितने का होगा, ये तो बिक्री कर परसेंट में दिया है। तो हम लोग कर का पैसा निकालेंगे तो 250 का 2% करेंगे। सॉल्व जब करते हैं तो 250 गुणे 2 गुणे परसेंट के जगह पर 1/100,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बार में, और 5 से 25 को कैंसिल कर लेंगे 5 बार में। पूरा ये कट के कैंसिल हुआ, 5 और 1 बचा, दोनों का गुणा करेंगे तो 5 रुपया आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी सैंडल का मूल्य है 250 रुपया, अंकित मूल्य है, और उसमें क्या है, कर भी अलग से देना पड़ रहा है, बिक्री कर 5 रुपया। तो 5 रुपया जब कर भी देना, पूछ रहा है ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 250 उसका मूल्य, और ये सरकार का जो कर है 5 रुपया, ये यानी कि 255 रुपया देने पड़ेंगे। तो लिखेंगे ग्राहक द्वारा दिया गया मूल्य बराबर 250 प्लस 5, तो होगा 255 रुपए, यही आंसर हो जाएगा। मतलब ग्राहक कितने रुपए देगा, 255 रुपए उसको देना पड़ेगा। यहां पर ये नहीं लिखेंगे आप लोग, बस सैंडल का मूल्य केवल लिखना है, इसको नहीं लिखना है, केवल सैंडल का मूल्य लिखेंगे। सैंडल का मूल्य है 250 रुपए, और उस पर बिक्री कर रहा है 2%, इसको ऐसे लिखना है, बिक्री कर 2%, तो कर हो जाएगा कितना, 5 रुपए, और ग्राहक द्वारा कितना दिया जाएगा, तो 255 रुपए देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए इस तरह से सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज पूरा आज कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग अगला एक्सरसाइज इसका देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।